जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। इस बार जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से महत्वपूर्ण जो महाअभियान जो सर्वे का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो उसमें जो राजस्व भूमि सुधार विभाग के कर्मी के द्वारा जो आपके घर पे जमाबंदी पंजी प्रति पहुंचाई गई है, उसमें आपका जो जमाबंदी है आपके पूर्वज के नाम से कायम है और आपने पंचनामा बंटवारा किया है, आपने कोर्ट बंटवारा किया है और वो चाहते हैं कि आप अपने नाम से अलग अलग जो है जितने भी उसमें हिस्सेदार है, जितने भी उसमें फरीक है, सबके नाम से अलग अलग जमाबंदी कायम हो जाए। तो इसके लिए जो डिपार्टमेंट की तरफ से फॉर्मेट शेयर किया गया है, जो डिपार्टमेंट की तरफ से फॉर्म जारी किया गया है, उसको हम कैसे फिल करेंगे, क्या क्या जो है उसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगाना है, उसमें जो शपथ पत्र लगेगा उसको कैसे फिल करेंगे, तो ये तमाम सारी जानकारी इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आपको इसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि वीडियो आधा अधूरा देखते हैं, फिर बीच में सवाल पूछते हैं और उसका जो जवाब है वो उसी वीडियो में रहता है। तो कभी भी अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं या कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट अगर आप कमेंट में कर रहे हैं, तो पहले एक बार आप फुल वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आपको अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि ये जो हमारे पास अभी है, ये जमाबंदी पंजी प्रति है। ये जो है आपको अभी जो महाअभियान सर्वे चल रहा है उसमें आपको घर जाके या तो शिविर कार्यालय जहाँ बना हुआ है वो आपका हल्का में या तो पंचायत में बना हुआ है, वहाँ से आपको ये मिल जाता है। ये आप जमाबंदी देख रहे हैं, इसमें सब में जो है वो लिखा हुआ, मतलब ये 1 फरीक 2 3 4 5, मतलब इसमें 5 फरीक के नाम से जो है जमाबंदी कायम है। तो ये जो है आपको अलग अलग करवाना चाहते हैं। ये चाह रहे हैं कि इनके नाम से अलग जमाबंदी कायम हो जाए, ये चाह रहे हैं अलग जमाबंदी, मतलब इसका अलग अलग, इसमें जितने भी फरीक है सब लोग चाह रहे हैं अलग अलग जो है मेरा रसीद कटे और अलग अलग जो है मेरा जमाबंदी कायम हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने की आवश्यकता है, उसमें कौन सा आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो जमाबंदी पंजी है, तो उसके लिए आपको अलग अलग करने से पहले आपको जो है पंचनामा बंटवारा करना पड़ेगा। ये बंटवारा आप कोर्ट के माध्यम से कर सकते हैं, ये बंटवारा आप जो ग्राम पंचायत सरपंच के माध्यम से जो बंटवारा होता है उससे आप कर सकते हैं, जिसको हम सहमति पंचनामा बंटवारा कहते हैं। ये आप खुद से कैसे करेंगे, इसका जो है फुल वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है, जो कि सर्वे रिलेटेड जब काम चल रहा था उस समय हमने बनाया था। तो आप उसको देख सकते हैं कि उसका जो बंटवारा है उसको हमको खुद से कैसे कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि आप पंजी जो है उसके आधार पे आप अलग अलग। अगर इसके अलावा अगर आपने पंचनामा बंटवारा कभी भी किया हुआ है जो कि कोर्ट के माध्यम से किया है, तो उसके आधार पे आप फॉर्म फिलअप करेंगे, जो कि फॉर्म जो है आपका ये देख रहे हैं कि बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र, मतलब आपने कभी भी जो है बंटवारा किया हुआ है, कोर्ट बंटवारा हो या सहमति बंटवारा हुआ है, और उससे आप चाह रहे हैं कि दाखिल खारिज हो जाए, उनके नाम से रसीद कटने लगे, तो आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। इसको कैसे फिलअप करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले है कि सेवा में अंचल अधिकारी अंचल, ये जो आपका है अंचल, जिस भी अंचल में आपका ज़मीन पड़ता है वहाँ के अंचलाधिकारी को आप आवेदन देते हैं। तो यहाँ पे जो आपका अंचल है वो आपका अंचल, जिस अंचल में आपका ज़मीन पड़ता है उस अंचल का यहाँ नाम लिख देंगे। उसके बाद है कि वहाँ से मैं, अब देखने वाली बात है कि जो आपका बंटवारा हुआ है तो उसमें हो सकता है कि 3 आदमी 4 आदमी 5 आदमी जितने भी है सबका नाम होगा और उतने फरीक होंगे, तो सबका यहाँ नाम नहीं लिखना है। जितना का अट सके आप 1-2 लिख सकते हैं, बाकी में एक भी नाम के से अगर आप करते हैं, कोई भी भाई जो अवेलेबल हो, मान के चलिए इसमें 6 आदमी 7 आदमी भाई है और सभी लोग कोई ना कोई बाहर रह रहे हैं, कहीं दूसरे जगह जॉब कर रहे हैं, तो उसमें आप किसी एक आदमी का भी नाम लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो है संबद्धा जो कागज़ है वो आपको सभी का लगाना है, जो डिटेल है वो सभी का भरना है, बट आप आवेदन दे रहे हैं तो आवेदन कोई एक आदमी भी दे सकते हैं। तो इसमें से जो भाई अवेलेबल हो उनका इसमें नाम लिख देना है। तो अभी मान के चलिए कि हम जो एक भाई है उसी का नाम लिख देते हैं। उसके बाद पुत्र पुत्री पत्नी, इसमें से जो भी है आपका वो कर देंगे, इनके पिता का जो नाम होगा वो लिख देंगे। ये किसी
व्यक्ति के नाम से नहीं है, ये हम सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे इसको शेयर कर रहे हैं। अब जो आपका निवासी जहाँ पे आपका घर पड़ता है उसका डिटेल यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद जो आपका पड़ता है डाकघर वो लिखा जाएगा। उसके बाद थाना जो है आपका, अंचल आपका जो है वो लिखा जाएगा। जिला जो पड़ता है आपका वो लिखा जाएगा। पिन नंबर जो होगा आपका वो लिखा जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर जो है आपका किसी एक भाई का जो है इसमें डाल देना है। अब इसमें है कि भूमि जिसका विवरण है दाखिल खारिज हेतु याचिका समर्पित कर रहा हूँ, मतलब आप जो है दाखिल खारिज के लिए आप याचिका जो है समर्पित कर रहे हैं। ये है कि बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा, मतलब ये जो है आपका एक तो बंटवारा होता है जो कि पंचनामा बंटवारा करते हैं, या एक होता है उत्तराधिकार बंटवारा जो बाप दादा के नाम से है तो उसी के लिए ये फॉर्म फिलअप हो रहा है। अब है हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य का विवरण। हित अर्जित होता है कि जो आपको जमीन मिला हुआ है वो किस केस में किस बेस पे आपको जो है ज़मीन मिला हुआ है वो उसका यहाँ पे लिख देना है। अब है कि दस्तावेज का प्रकार, इसमें सोचने वाली बात है कि एक तो हो सकता है ये खतियानी ज़मीन हो सकता है, एक होता है कि केवाला होगा, कोई पंचनामा बंटवारा के माध्यम से लिए हुए हैं। तो इसमें आपका दस्तावेज का प्रकार होगा अगर केवाला है, केवाला इसीलिए बोल रहे हैं कि जो केवाला लोग लेते हैं वो कभी कभी देखेंगे कि एक केवाला है 2 भाई के नाम से सम्मिलित ले लेते हैं, 4 भाई के नाम से सम्मिलित ले लेते हैं, उसी प्रकार से जमाबंदी कायम हो जाता है और अब चाहते हैं कि वो अलग अलग। तो ऐसे केस में आपको यहाँ केवाला लिखना है। दस्तावेज संख्या जो डीड नंबर होता है वो आपको लिख देना है जो केवाला में लिखा होता है। जिस दिनांक में आपने लिया हुआ है उसका लिख देना है यहाँ पे। पेज मूल्य जो है वो लिख देंगे। निर्गम करने वाले कोर्ट कहाँ से आपने निबंधन कराया हुआ है उसका नाम लिखा देंगे। जिला का जो है वो हम लिखा देंगे कि जहाँ आपका ज़मीन पड़ता है या जहाँ पे आपका जो आपने निबंधन कराया हुआ है उसका लिख देंगे। पता जो है आपका वो लिख देना है निवासी। ये हो गया, ये तो हो गया आपका केवाला के केस में कि आपने केवाला लिया हुआ है, 4 भाई के नाम से सम्मिलित केवाला है। अब होगा कि खतियानी है, वहाँ खतियानी लिख देंगे। उसका दस्तावेज संख्या जो आरएस चक जो भी है, दिनांक जिस दिन का हुआ है दस्तावेज में, मतलब इसमें से जो आपको लगे जानकारी है उसको रखना है, बाकी को आपको खाली छोड़ देना है। अब होता है कि जैसे अगर आपने पंचनामा बंटवारा किया हुआ है, कोर्ट से बंटवारा किया हुआ है, तो उसका जो है डेट दिनांक इसमें ये भर देंगे। तो ऐसे दस्तावेज का प्रकार में जैसे हमने बंटवारा किया है कोर्ट बंटवारा, तो ये हम कोर्ट बंटवारा लिख देंगे। हो सकता है कि आपने सहमति बंटवारा किया हो तो वो लिख देंगे। दस्तावेज संख्या उसमें अगर कहीं लिखा हुआ है वो दस्तावेज संख्या लिख देंगे। उसके बाद जिस दिनांक को आपने कराया हुआ है वो लिख देंगे। दस्तावेज मूल्य कितना रुपया के स्टाम्प पेपर पे आपने किया हुआ है, जहाँ से आपने करवाया हुआ है उसका लिख देंगे, जिला लिख देंगे, निवासी लिख देंगे। ये तो चीज़ हो गया कि आपने जो बंटवारा किया हुआ है, जो आपको डॉक्यूमेंट्स मिला हुआ है उसका आप डिटेल यहाँ भर देते हैं। अब आते हैं कि विक्रेता का नाम। विक्रेता का जो नाम है इसमें सबसे पहले है, कंफ्यूज नहीं होना है कि जिनके नाम से केवाला लिए हुए हैं वो आफी है, तो उसमें जो विक्रेता रहेगा उसका नाम नहीं लिख के आपको जो बंटवारा किए हुए हैं, आपने पंचनामा बंटवारा किए हुए हैं, तो इसमें होता है कि एक दूसरे को कभी भी आप जब भी बंटवारा देखे होंगे तो उसमें ये नहीं रहता है कि आप किसी दूसरे से अगर लिए हैं या कहीं दूसरे जगह से आप खरीदे हुए हैं उसका डिटेल नहीं भर के अपने फड़ी का ही इसमें नाम लिखना है, या तो आपके दादा परदादा या जिनके माध्यम से आपको ज़मीन मिला हुआ है उसका डिटेल आपको यहाँ भरना है। तो जैसे विक्रेता में है कि हमारे पापा के नाम से ज़मीन था, दादा के नाम से ज़मीन था और वो बंटवारा के माध्यम से हम लिए हुए हैं, तो उनका नाम विक्रेता में वही हो जाएगा जिनके नाम से पहले ज़मीन था, जो जमाबंदी कायम था, वो अगर डेथ कर गए हैं तो उनका नाम यहाँ लिखा जाएगा। पिता पति का नाम इनके जो होंगे उनका नाम लिखा जाएगा। उसके बाद है संबंध, क्या है संबंध आपसे, जो है पिता है क्या है, तो आपका जो संबंध होगा वो लिख देना है। जाति जो होगा वो लिख देना है। लिंग जो है आप सो लिख देंगे। मोबाइल नंबर जो है आपका जो मोबाइल हो जिसके नाम से आप जमाबंदी कायम करा रहे हैं उसका नाम मोबाइल नंबर यहाँ डाल देना है। पता में आपका निवासी जिला जो होगा सो लिखा देंगे। उसी प्रकार से एक से ज़्यादा अगर है, हो सकता है कि आपका खतियानी ज़मीन होगा और खतियान से ही आपने बंटवारा किया हुआ है,
तो उसमें जो आपके पूर्वज के नाम से जो रहेगा खतियान, उसका नाम यहाँ लिख देना है, उनके पिता पति का नाम लिख देना है, और संबंध जो है आपका जो दादा है, परदादा है, पिता है, वो आपको लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, अगर परदादा है तो वो जाति आपका जो है, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डाल देना है और पता लिख देना है। ये चीज़ करने के बाद ये आप देख रहे हैं कि विक्रेता का नाम, मतलब जिससे आपको ज़मीन मिला हुआ है उसका डिटेल यहाँ लिख देंगे। उसके बाद है कि आपका यहाँ पे है दाखिल खारिज हेतु प्रश्नगत भूमि अवस्थित, मतलब जिला जो आपका ज़मीन है, हो सकता है कि आपका घर कहीं दूसरे ज़िला में पड़ता हो और ज़मीन किसी दूसरे जगह पे पड़ता है, तो जहाँ पे आपका ज़मीन है, जहाँ आपने बंटवारा किया हुआ है, उस जिला का जो है यहाँ पे नाम लिख देना है। तो अगर मान के चलते हैं कि हमारा जो ज़िला है वो है, अंचल का जो नाम है आपका वो लिख देना है। उसके बाद जो आपका हल्का पड़ता है वो लिख देना है कि आपका जहाँ पे हल्का पड़ता है। उसके बाद जो आपका राजस्व गड़ाम है वो आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद उसका जो थाना नंबर है, जहाँ आपका ज़मीन पड़ता है, उसका थाना नंबर यहाँ लिख देना है। अब आते हैं कि जो आपने बंटवारा किया हुआ है उसका डिटेल आपको यहाँ फिल करना है। इसमें है कि बंटवारा शेड्यूल के अनुसार प्रत्येक हिस्सेदार का विवरण दर्ज करें। मतलब अगर 4 हिस्सेदार है तो आपको चारों हिस्सेदार का जिंजीर खाता खेसरा में जो मिला हुआ है उस सबका डिटेल यहाँ फिल करेंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि शेड्यूल 1 से हित अर्जित करने वाले व्यक्ति हिस्सेदार 1 का नाम का विवरण। तो अगर हिस्सेदार 1 है उनका जो नाम रहेगा वो हम नाम लिख देंगे, इनके पिता का जो नाम रहेगा, जो संबंध है वो पिता है क्या है उसका नाम यहाँ लिख देंगे, जाति जो है आपका वो लिख देंगे हम, लिंग जो आपका पुरुष में, मोबाइल नंबर जो 10 अंक का होता है वो लिख देना है, आधार संख्या जो हिस्सेदार 1 है उनका जो है आपका हिस्सेदार का वो आपको आधार संख्या लिख देना है, निवासी जो होगा आपका एड्रेस वो यहाँ पे लिख देना है। अब ये हो गया हिस्सेदार 1 का। इसमें आपको सिर्फ हिस्सेदार 1 का ही डिटेल लिखना है। हो सकता है कि हिस्सेदार 1 जो होंगे उनका डेथ कर गया है, जैसे 4 भाई है। अब ये भी प्रश्न है कि 4 भाई में 2 भाई का मृत्यु हो गया है और 2 भाई जीवित है, तो उसके आधार पे क्या करेंगे। तो जो 2 भाई जीवित है उसका तो नाम रहेगा ही, और जो डेथ कर गए हैं उनका बेटा बेटी का जो हिस्सा है उनका नाम होगा। तो जैसे इनके हो सकता है कि हिस्सेदार 1 डेथ कर गए हैं और उनका बेटा जो है 2 है, तो इस दोनों का यहाँ नाम लिख देंगे। अगर 4 होता तो चारों का यहाँ नाम लिख देंगे। मतलब ये सम्मिलित हो जाएगा, चारों जो उनके पूर्वज होंगे, ये उनके जो वंशज होंगे उनका नाम यहाँ लिखा जाएगा। अब आते हैं कि शेड्यूल 1 के से हित अर्जित करने गए भूमि का विवरण, मतलब इनको जो हिस्सा मिला हुआ है उनका जो आपका खाता खेसरा प्लॉट संख्या है उसका डिटेल यहाँ आपको दर्शाना है। अब है कि ये जो आपका शेड्यूल 1 है, इनका जो है जमाबंदी तो कायम हुआ नहीं होगा, तो इसको हमको खाली छोड़ देना है। खाता संख्या इनको जिन जिन जो है मिला होगा, जिन जिन खाता खेसरा में मिला होगा उसका जो है आपका डिटेल लिख देना है अलग अलग। रकबा जो है आपका, रकबा एकड़ डिसमिल जो आपका होगा वो यहाँ पे डिटेल लिख देना है कि किसको कितना मिला हुआ है। ठीक है, इसका जो चौहद्दी होगा वो आपको सब में भर देना है। हर एक खेसरा का आपको चौहद्दी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो है ये फिल कर देना है। अब आप देख रहे हैं कि शेड्यूल 1 जो है इसका जो आपका जमाबंदी संख्या नहीं अवेलेबल है, इसको खाली छोड़ देंगे। उसके बाद जो इसका खाता खेसरा रकबा लिखा हुआ है वो पूरा डिटेल इसको हम फिल कर दिए हैं। अब उसी प्रकार से शेड्यूल 2 जो है उसका यहाँ पे लिख देंगे। अब है कि पिता पति का जो नाम है उसका यहाँ पे लिख देंगे, जो भी इनका पिता पति का नाम हो सकता है, दूसरे भाई का नाम हो। संबंध जो है आपका वो पिता है, जाति जो आपका है जो ऊपर आपने लिखा हुआ है वो लिख देंगे, पुरुष है पुरुष लिख देंगे, मोबाइल नंबर जो आपका है वो लिख देंगे, आधार संख्या जो इनका रहेगा वो लिख देंगे, फिर पता निवासी में जो आपका लिखाना होगा वो निवासी लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर दूसरा हिस्सेदार भी इसी में होगा, 2 भाई बहन 3 भाई बहन, तो इसका नाम यहीं पे लिखाएगा। और इनको जो खाता खेसरा में मिला हुआ है ज़मीन, तो वही डिटेल हम यहाँ पे भी इनको दर्शा देंगे कि इनको कौन कौन खाता खेसरा में जो है मिला हुआ है। प्लॉट संख्या जो है आपका वो लिख देंगे।
अब जो ज़मीन इनको जितना मिला हुआ है, हो सकता है कि सभी को बराबर बराबर मिला हो सकता है कि कोई ज़्यादा मिला हो, किसी को कम मिला हो, तो वो आप अपने स्तर से देख लेंगे कि आपको कितना किसको मिला हुआ है। फिर इसका जो चौहद्दी है वो आपको लिख देना है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो बंटवारा हुआ होगा उसमें जो आपका डिटेल है बस उसी को कॉपी करना है। अब जो है तीसरा अब जो है आपका तीसरा हिस्सेदार है उसका जो डिटेल यहाँ पे लिख देना है। तो जैसे तीसरा हिस्सेदार का जो है आपका वो नाम लिख देंगे हम, उनके पिता पति का जो है वो नाम लिख देंगे। संबंध जो है आपका वो लिख देना है। ये हम सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे हैं, ये मत सोचिएगा इसमें चौधरी लिख दिए उसमें कापरी लिख दिए, ये महतो। हम इसीलिए लिख रहे हैं कि ताकि कोई ऐसा ये ना हो कि किसी से जानकारी मैच कर जाए और वो बता दे कि आप मेरा जो डिटेल है वो आपने लिखा हुआ है। तो इसमें बस एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। बस आपको ये देखना है कि किस खाना में क्या लिखना है, इस पे आपको ध्यान देना है। जाति में आपका जो आपका जाति रहेगा वो लिख देना है। लिंग में पुरुष महिला जो है, मोबाइल नंबर वो लिख देना है। आधार संख्या जो है वो लिख देना है। निवासी जो आपका होगा सो लिख देना है। इसी प्रकार से अगर दूसरा भी इसी में रहे, 2 भाई 3 भाई 4 भाई, तो उसका डिटेल यहाँ भर देंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं है। बस एक अगर हिस्सेदार है तो एक का नाम लिख के आगे बढ़ जाएंगे। इसमें है कि जमाबंदी कायम नहीं होगा उसको हम छोड़ देंगे। खाता संख्या खेसरा संख्या जो होगा उसका फिर से डिटेल यहाँ लिख देंगे। अगर कॉमन रहेगा तो कॉमन लिखेंगे। अलग अलग खाता खेसरा में अगर मिला हुआ है, क्योंकि ये जो बंटवारा होता है ये सहमति बंटवारा होता है। इसमें होता है कि अगर सबका सहमति है तभी बंटवारा जो है वो फाइनल होता है। अगर नहीं होता है तो इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। तो आपको ये देखना है कि आपका जो सहमति बंटवारा है उसमें कोई भी जो रैयत है, जो भी फरीक है, उसमें किसी से वाद विवाद ना हो और उसमें सभी का सहमति जरूरी है, तभी आपका ये बंटवारा जो होता है ये फाइनल होता है। फिर आपका यही है कि इसमें जो सहमति बंटवारा के आधार पे जो आपका चौहद्दी बनता है वो चौहद्दी जो है प्रेजेंट का वो लिख देना है। चौहद्दी लिख देंगे। उसके बाद फिर आगे इसमें है शेड्यूल 4, मतलब आपका जितना 4, 5, 10 जितना भी शेड्यूल में आदमी होंगे सबका जो है विवरण आपको यहाँ भर देना है। अब इनका जो पिता होगा उनका लिख देंगे हम। उसका जो संबंध होगा वो लिख देंगे हम। मोबाइल नंबर जो होगा वो डिटेल भर देंगे। आधार संख्या जो होगा वो डिटेल। निवासी जो आपका होगा सो लिख देंगे। इसी प्रकार से दूसरा अगर फरीक होगा लिखना है, वरना खाली छोड़ देना है। अब इनको है कि जिन जिन खाता खेसरा में मिला हुआ है उसका डिटेल यहाँ पे हम फिल कर देंगे। इनको जितना भी एकड़ में मिला हुआ होगा वो डिटेल भर देंगे। अगर हो सकता है कि किन्हीं को डिसमिल में मिला हुआ है और वर्ग कड़ी दिखाया गया है तो आपको वर्ग डिसमिल लिख के पॉइंट डाल के जो आपका वर्ग कड़ी है वो यहाँ पे दर्शा देंगे। चौहद्दी जो आपका कॉमन रहेगा वो इसमें लिख देंगे। चौहद्दी जो आपने बंटवारा किया है उसके आधार में जो प्रेजेंट का चौहद्दी होगा जिस फरीक का जिधर से, उसको हम यहाँ लिख देंगे। तो ये चीज़ें जो है आपका फॉर्मेट आपको 4 हिस्सेदार के लिए दिया गया है। इससे ज़्यादा भी अगर हिस्सेदार है, हो सकता है कि उसमें 5 हिस्सेदार हो, 6 हिस्सेदार हो, तो आपको जो है एक्स्ट्रा ले लेना है। इसका जो आपका शेड्यूल 5-6 होगा उसको एक्स्ट्रा ले लेना है और उसमें आपको कट करके 5 लिख देना है, उसमें 6 लिख देना है, 7 लिख देना है। नहीं तो किसी भी डिजिटल जो आपका जहाँ पे ऑनलाइन काम होता होगा उससे आप फॉर्मेट इसको बना भी सकते हैं। अब इसमें है कि वही जो लास्ट में लिखा होता है कि इसमें भूमि दर्शाए गए जो दस्तावेज के स्वप्रमाणित, मतलब जो आपका बंटवारा हुआ है उसका कॉपी आपको लिख देना है और उसमें एक आदमी या सभी लोगों का साइन हो जाएगा, सो अभिप्रमाणित जो है वो लिख के। और अगर खतियानी ज़मीन है, खतियान है, रसीद है, पंचनामा बंटवारा हो गया, केवाला हो गया, मतलब इससे साक्ष्य के रूप में जो आपके पास अवेलेबल है उसका जीरोक्स कॉपी जो है इसमें लगा देना है। उस पर सबका सो अभिप्रमाणित करके साइन कर देना है। अब आता है कि शपथ पत्र। तो शपथ पत्र में जो आपके द्वारा दिया गया है उसी के बारे में होता है। याचिकाकर्ता गण का जो है हस्ताक्षर जो होगा इसमें अगर सब लोग अवेलेबल है तो आपको 1, 2, 3, 4 करके यहाँ पे साइन या
अंगूठे का निशान जो है वो कर देना है। जिस तिथि को आप कर रहे हैं वो तिथि आपको लिख देना है। ठीक है। अब इसमें है कि मृत्यु प्रमाण पत्र, अब आपके पूर्वज के नाम से जमीन था, आपके पूर्वज के नाम से जमाबंदी कायम था, तो उनका अगर मृत्यु प्रमाण पत्र है तो वो लगा देना है। या अगर वो नहीं है तो शपथ पत्र बना देना है। वो भी नहीं है तो इसमें है कि पंजीकृत विलेख के माध्यम से विभाजन, जो आपके द्वारा जो विभाजन किया गया है वो बंटवारा जो अभी हुआ है उसका लिख देंगे। सक्षम न्यायालय के आदेश का जो विभाजन किए हैं कोर्ट से वो लिख कर देंगे। आपसी सहमति जो विभाजन है वो, मतलब इसमें से आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है सब लगा देना है इसके साथ में। अब होता है कि उपयुक्त प्रपत्र में लागू हो वही भरे, शेष को काट दे। मतलब जो आपका लागू हो रहा है उसी को करना है, बाकी शेष को काट देना है, खाली नहीं छोड़ना है, ताकि कोई इसमें लोग दूसरा चीज़ ना भर सके। तो ये चीज़ें आपका जो है जमाबंदी कायम कराने के लिए जो बंटवारा नामा फॉर्म होता है वो आपको भर के रेडी हो जाता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये 4 पेज का है। तो ये हमने अभी आपको चारों पेज कैसे फिल करना है, उसके साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना है उसके बारे में जानकारी दे दिया है। और इससे संबंधित अगर और भी कोई वीडियो है वो हमारे चैनल पे डाला गया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही बिहार सर्वे से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।